हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महात्मा जी एजुकेटर। मैं अभिषेक आपको अपने यूट्यूब चैनल महात्मा जी एजुकेटर में वेलकम करता हूं। तो आज के इस वीडियो में आपको सॉलिड स्टेट का वीवीआई ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा। टोटल 30 ऑब्जेक्टिव आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। 30 ऑब्जेक्टिव और इस दो पार्ट में आपको बांटा गया है। सॉलिड स्टेट जो आपका चैप्टर है इसमें 2 वीडियो आएगा ऑब्जेक्टिव का, और दोनों में 30-30 क्वेश्चन रहेंगे। मतलब कि टोटल आपको 60 क्वेश्चन करवाया जाएगा। आज जो है आपको 30 क्वेश्चन करवाया जा रहा है, ठीक है। और ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का, ठीक है। तो इसको करना एकदम ज़रूरी ही है। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं और यहीं से जितना क्वेश्चन करवा देंगे 60 क्वेश्चन करवाएंगे। इसी 60 क्वेश्चन में से आपका बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव आएगा। इससे बाहर अगर गया तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। चलिए, बदलोगे क्या? अभिषेक भैया बोलना, ठीक है। चलिए, तो सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, आप लोग आंसर देते जाना, लाइव चैट में आंसर देते जाना, या फिर जो लोग बाद में देख रहे हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना आंसर, ठीक है। और या फिर अपने आप को जज करना कि मेरा कितना सही हो रहा है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 में है, निम्नलिखित में से कौन ठोस अवस्था में सहसंयोजक क्रिस्टल के रूप में रहता है? ए में है सल्फर, बी में है फास्फोरस, सी में है आयोडीन और डी में है सिलिकॉन। तो क्या हो जाएगा? ए बी सी डी क्या हो जाएगा? सहसंयोजक क्रिस्टल के रूप में कौन रहता है? सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, सिलिकॉन। सभी लोग बताइए, जल्दी जल्दी सभी लोग उत्तर दीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया, कुछ लोग जो है उत्तर दे रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मतलब सिलिकॉन, ठीक है। याद रखना, सिलिकॉन जो होता है सहसंयोजक क्रिस्टल के रूप में रहता है ठोस अवस्था में, मतलब सॉलिड स्टेट में, ठीक है। ये जो है आज हिंदी मीडियम का हो रहा है, नेक्स्ट डे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी होगा इसी तरीके से। चलो आगे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी फलक केंद्रित घनीय जालक में, ध्यान देना, किसी फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोशिका कितने फलकों द्वारा समान रूप से सहभाजित होती है? ठीक है, याद रखो, और ये क्वेश्चन याद रखना, दिमाग में बैठा लो। किसी फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोशिका कितने फलकों द्वारा समान रूप से सहभाजित होती है? ए में है 2, बी में है 4, सी में है 6 और डी में है 8। तो ए बी सी डी 2 4 6 8 कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्दी से बताओ। तो 2 का कुछ लोग तो आंसर दे भी दिए हैं और बहुत सारे लोग आंसर नहीं दिए हैं। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर दीजिए और सभी लोग वीडियो को लाइक करके जाना, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों को शेयर करके जाना। 2-4 दोस्त हैं जो भी, उनको शेयर कर दो भाई। सब पढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे। चलिए, 2 का क्या होगा? सी होगा। 6 होता है। कितने फलकों द्वारा समान रूप से सहभाजित होती है? 6। कितना? 6, याद रखना, ठीक है। 6 पार्ट में, ये जब इंग्लिश मीडियम का हम पढ़ा रहे थे तो जो लोग देखे होंगे उनको याद भी होगा कि 6 हमने बताया था, 6। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जालक ठोस है? SO2 ठोस, I2 हीरा, H2O बर्फ। बताइए कौन सा जालक ठोस है? जालक, याद रखना, जालक ठोस है। इस चीज़ पे ध्यान दो। निम्नलिखित में से कौन सा जालक ठोस है? SO2 ठोस, I2 हीरा, H2O बर्फ। तो जल्दी बताइए क्या होगा? H2O कौन सा? H2O पानी होता है ना, लेकिन यहाँ पे जो बोल रहा है कि ये बर्फ़ के रूप में है। H2O जो है बर्फ़ के रूप में। तो ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 3 का फटाफट बताओ तो यारो, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? चलिए, बहुत बढ़िया भाई, ये इजी है। और ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये सेम क्वेश्चन इस बार 2020 में आया था। तो हीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। डायमंड, क्या हो जाएगा? हीरा, डायमंड। चलिए आगे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 4 नंबर क्वेश्चन है, क्रिस्टल में शॉटकी दोष होता है। क्रिस्टल में शॉटकी दोष होता है जब क्रिस्टल जालक से असमान संख्या में, ठीक है, क्रिस्टल में शॉटकी दोष होता है। कब होता है बताना? क्रिस्टल जालक में असमान संख्या में ऋणायन लुप्त हो जाता है, क्रिस्टल जालक में समान संख्या में घनायन लुप्त हो जाता है, कोई आयन अपना समान स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान प्राप्त कर लेता है, क्रिस्टल का एक घनत्व बढ़ जाता है। तो ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फटाफट बताओ।
क्रिस्टल जालक में असमान संख्या में ऋण आयन लुप्त हो जाता है। ठीक है, क्रिस्टल जालक से समान संख्या में घनायन लुप्त हो जाता है। कोई आयन अपना सामान्य स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान प्राप्त कर लेता है, क्रिस्टल घनत्व बढ़ जाता है। ABCD 4 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? चलिए, तो आप लोग आंसर दिए हो, तुक्का मारे हो, क्या किए हो हमें तो नहीं पता, लेकिन हमें तो आंसर बताना है। तो इसमें जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। क्रिस्टल जालक में देखो, याद रखना, इसको अगर है ना सब्जेक्टिव में 2 नंबर वाला क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो हम लोग लिखेंगे क्रिस्टल जालक में समान संख्या में घनायन लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? निम्नलिखित में से, ध्यान देना, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण क्रिस्टलीय ठोस का नहीं है? कौन सा अभिलक्षण क्रिस्टलीय ठोस का नहीं है? ए में है निश्चित एवं अभिलक्षणीय संलग्न ऊष्मा, समदैशिक प्रकृति, संपूर्ण क्रिस्टल में अवयवी कणों की व्यवस्था का एक नियमित एवं पुनरावृत्ति पैटर्न, एक वास्तविक ठोस। ABCD कौन सा हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण क्रिस्टलीय ठोस का नहीं है? ठीक है, नहीं है, ये नहीं पे है ना, एकदम ध्यान देना, क्रिस्टलीय ठोस नहीं है। ठीक है, निश्चित एवं अभिलक्षणीय संलग्न ऊष्मा, समदैशिक प्रकृति, संपूर्ण क्रिस्टल में अवयवी कणों की व्यवस्था का एक नियमित एवं पुनरावृत्ति पैटर्न, एक वास्तविक ठोस। ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चा पार्टी? जल्दी बताओ तो 5 नंबर के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? चलिए, बहुत बढ़िया, 5 नंबर के लिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, समदैशिक प्रकृति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं हम लोग। आगे है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है? क्वार्ट्ज, आपको पढ़ा होंगे, मतलब आप पढ़े होंगे एमॉर्फस सॉलिड, और मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, चलो देखो यहाँ देखो, पता चल जाएगा। क्वार्ट्ज कांच का अपवर्तनांक की मान में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है? सभी दिशाओं में समान होता है, भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न होता है, मापा नहीं जा सकता, हमेशा शून्य होता है। ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्वार्ट्ज कांच का अपवर्तनांक के मान में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है? सभी दिशाओं में समान होता है, भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न होता है, मापा नहीं जा सकता, हमेशा शून्य होता है। ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 6 का? चलिए, तो 6 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मतलब सभी दिशाओं में समान होता है। क्या होता है? सभी दिशाओं में समान होता है, सभी दिशाओं में समान होता है। आइसोट्रॉपिक और एनिसोट्रॉपिक इंग्लिश में इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति किसी पदार्थ की ठोस अवस्था के लिए अनुकूल है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति किसी पदार्थ की ठोस अवस्था के लिए अनुकूल है? ठीक है, उच्च ताप, निम्न ताप, उच्च ऊष्मीय ताप, दुर्लभ संयोजन बल। ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके लिए? जल्दी बताओ तो। ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके लिए? फटाफट बताइए। 7 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 7 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फटाफट बच्चा पार्टी बताओ, 7 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? चलिए, तो 7 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, निम्न ताप। क्या हो जाएगा? निम्न ताप सही हो जाएगा। आगे चलिए, तो आगे 8 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी गोलों की षष्ठभुजीय निविड संकुलित व्यवस्था में वर्णित करता है? ए में जो है आपका ABCABA, ABCABA, ABCABC, ABABA, ABBABB, ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाए? ध्यान दो, बहुत इजी क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन आपका एकदम आसान क्वेश्चन है, ईजीएस्ट। ठीक है, निम्न में
कौन सी गोलों की षष्ठभुजीय निविड संकुलित व्यवस्था को वर्णित करता है? तो आपका इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अच्छा बच्चा पार्टी, बस हमें पेन चेंज कर लेने दो ताकि अच्छे तरीके से हम लोग लिख पाएँ। ठीक है, चलिए ये पेन भी सही नहीं है, चलिए तो हम लोग ब्लू ले लेते हैं। तो ब्लू में अगर इसको लेते हैं तो ये पेन एकदम सही है। चलो आ जाओ, तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन वह जो है आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन आपका? निम्नलिखित में से कौन आयनिक ठोस का अभिलक्षण नहीं है? आयनिक ठोस का, ठीक है, आयनिक ठोस का अभिलक्षण नहीं है। ए में है गलित अवस्था में विद्युत चालकता का बहुत कम मान, भंगुर, लंगूर नहीं है, भंगुर है, ठीक है, भंगुर प्रकृति, अनियोनन क्रिया में अत्यधिक प्रबल बल, विषदैशिक प्रकृति। ठीक है, ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक ठोस का अभिलक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक ठोस का अभिलक्षण नहीं है? ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 9 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? चलिए तो 9 नंबर क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब गलित अवस्था में विद्युत चालकता का बहुत कम मान। ठीक है, अच्छा एक बात और आपको बता देते हैं, जो भी आपको हम ऑब्जेक्टिव ए करवाना है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है आपका। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी ठोस जालक में घनायन जालक स्थल छोड़कर एक अंतराकाशी स्थिति में स्थित है, यह जालक दोष है। ठीक है, ए में है अंतराकाशी दोष, बी में है रिक्त दोष, सी में है फ्रैंकल दोष, डी में है शॉटकी दोष, शॉटकी इफेक्ट जिसको बोलते हैं, शॉटकी दोष। तो ए बी सी डी कौन सा हो जाएगा? किसी ठोस जालक में घनायन जालक स्तर छोड़कर एक अंतरकाशी स्थिति में स्थित है। ठीक है, स्थिति में स्थित है, यह जालक दोष है। अंतराकाशी दोष, रिक्ति दोष, फ्रैंकल दोष, शॉटकी दोष। ए बी सी डी 10 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? चलिए तो 10 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मतलब फ्रैंकल दोष। ठीक है, फ्रैंकल इफेक्ट कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फ्रैंकल दोष। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो है 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर में है पोटेशियम का क्रिस्टलीकरण होता है। पोटेशियम का क्रिस्टलीकरण होता है फलक केंद्रित घनीय जालक में, ठीक है, अंतः केंद्रित घनीय जालक में, सरल घनीय जालक में, विषम लंबाक्ष जालक में। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 11 का पोटेशियम का क्रिस्टलीकरण होता है। बताओ ए बी सी डी कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? ठीक है, पोटेशियम का क्रिस्टलीकरण क्या होगा इसमें? पोटेशियम का क्रिस्टलीकरण क्या होगा? तो 11 का सही उत्तर आप लोग दे रहे हो कुछ लोग, बहुत बढ़िया। तो चलो बहुत बढ़िया, इसका जो है बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मतलब अंतः केंद्रित घनीय जालक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है सहसंयोजक ठोस में जालक बिंदु को अध्यासित करने वाले कण होते हैं। ए में परमाणु, बी में आयंस, सी में है अणु, डी में है इलेक्ट्रॉन। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? संयोजक ठोस में जालक बिंदु को अध्यासित करने वाले कण होते हैं। 12 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 12 का, तो 12 के लिए आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मतलब परमाणु। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मतलब परमाणु। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन, क्रिस्टल में संभावित आकाशीय जालक के कितने प्रकार है? संभावित आकाशीय जालक के कितने प्रकार हैं? तो ए में है 23, बी में है 7, सी में है 230, डी में है 14। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्रिस्टल में संभावित आकाशीय जालक के कितने प्रकार हैं? 13 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताओ, 13 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा?
13 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फटाफट। चलिए बहुत बढ़िया, 14 प्रकार होते हैं भाई साहब, 14 होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट डी ऑप्शन उसका सही था। ठीक है, नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, फ्रैंकल दोष किस में होता है? जल्दी जल्दी बताना, बहुत इजी क्वेश्चन है, नहीं बताएगा उसको थप्पड़ लगेगा यहीं से। फ्रैंकल दोष किस में होता है? सोडियम क्लोराइड में, ग्रेफाइट में, सिल्वर ब्रोमाइड में, हीरा में। ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 14 का? सोडियम क्लोराइड में, ग्रेफाइट में, सिल्वर ब्रोमाइड में, हीरा में। 14 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए बी सी डी। चलिए तो 14 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड में, सिल्वर ब्रोमाइड में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, डैश में घनायन अंतरकाशी स्थल में उपस्थित होते हैं। डैश में घनायन अंतरकाशी स्थल में उपस्थित होते हैं। तो फ्रैंकल दोष में, शॉटकी दोष में, रिक्तिका दोष में, धातु न्यूनता दोष में। ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 15 का? जल्दी जल्दी बताओ, 15 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो फ्रैंकल दोष सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, कौन सा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में चतुष्फलकीय रिक्तियों की कुल संख्या होती है। रिक्तियों की कुल संख्या होती है, ए में 6, बी में 8, सी में 10 और डी में 12। ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में चतुष्फलकीय रिक्तियों की कुल संख्या होती है। कितना संख्या होता है भाई? बहुत इजी है, हमें तो ये मुंह पे याद है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं। ठीक है, हम इंग्लिश मीडियम से केमिस्ट्री और फिजिक्स सभी सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, लेकिन हिंदी मीडियम का भी हमको ये पता है कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग भी जल्दी जल्दी बता दो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर 8 हो जाएगा भाई साहब, बी। ठीक है, चलो जो लोग सही बोले हो वेरी गुड, जो लोग गलत बोले हो डूब मरो चुल्लू भर पानी में। ठीक है, चलो विभिन्न प्रकार की एकक कोष्टिकाओं में संकुलन क्षमता का सही क्रमण है। ठीक है, सही क्रम है, क्रम बताना है। ठीक है, ध्यान से देखना, विभिन्न प्रकार की एकक कोष्टिकाओं में संकुलन क्षमता की सही क्रमता, क्षमता का सही क्रम। ठीक है, एफसीसी देखो, एफसीसी सबसे कम होगा, फिर बीसीसी होगा, फिर समान घनीय होगा, ए में है ये, बी में है, एफसीसी ज़्यादा होगा, बीसीसी उससे कम होगा और सबसे कम सामान्य घनीय होगा, मतलब कि एससी होता है समान घनीय। ठीक है, सी में है एफसीसी ज़्यादा होगा, एफसीसी कम होगा बीसीसी से और बीसीसी ज़्यादा होगा समान घनीय से। डी में है बीसीसी कम होगा एफसीसी से और समान घनीय ज़्यादा होगा, समान घनीय कम होगा एफसीसी से। ठीक है, एफसीसी ज़्यादा होगा समान घनीय से। ए बी सी डी आपको चारों ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको जल्दी जल्दी आप लोग बताओ। कुछ लोग सही उत्तर दे भी दिए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी फंसे हुए हैं, नदी में डूबे हुए हैं, आंसर नहीं दे रहे हैं। चलिए तो 17 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एफसीसी सबसे बड़ा होगा, उसके बाद बीसीसी होगा, उसके बाद समान घनीय होगा, मतलब सिंपल क्यूब एससी। 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। एफसीसी बीसीसी, देखो ध्यान दो, एफसीसी बीसीसी तथा समान घनीय एकक कोष्टिका में गोलों की त्रिज्या के रूप में एकक कोष्टिका के किनारे की लंबाई क्रमशः होती है। ए में है 2√2r, बी में है 4/3r, ठीक है 2r। ठीक, मतलब ये जो है एक ही आपको ऑप्शन चारों दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ए में है 2√2r, 4/BCC FCC और सिंपल क्यूब का बताया 2√2r, 4/3r 2r। बी में है आपका 4/3r, 2√2r 2r 2r 2√2r, 4/3r 2r 4/3r या 2√2r। ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ध्यान देना, FCC पहले होगा, BCC बाद में होगा, समान घनीय सबसे लास्ट में होगा। इसी रूप में बताना है, FCC BCC SC समान घनीय, FCC BCC समान घनीय, याद रखना। इस तरीके से हम याद करना भी बताए थे। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा 18 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब FCC के लिए ध्यान दो,
FCC के लिए 2√2, BCC के लिए 4/√3r और समान घनीय के लिए 2r। ठीक है, समान घनीय के लिए क्या 2r यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम लोग, 19 नंबर क्वेश्चन। तो 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, अपमिश्रण में किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, अपमिश्रण में किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। प्रभंश दोष, शॉटकी दोष, फ्रैंकल दोष, इलेक्ट्रॉनीय दोष। ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 19 का। अपमिश्रण में किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। प्रभंश दोष, शॉटकी दोष, फ्रैंकल दोष, इलेक्ट्रॉनीय दोष। ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 19 का। चलिए, तो 19 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनीय दोष। कौन सा ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनीय दोष, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। आगे जो है 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस युगल में स्वार्थिक संकुलन क्षमता है। किस युगल में स्वार्थिक संकुलन क्षमता है। SCP तथा BCC, SCP तथा CCP, BCC तथा CCP, BCC तथा सरल घनीय कोष्टिका। ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 20 का। 20 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 20 का। तो 20 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, SCP तथा CCP। बी का आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, HCP तथा CCP। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है बब्बुआ, चलो आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में है, किसी शुद्ध क्रिस्टल में जालक स्थल डैश द्वारा अध्यासित नहीं हो सकता। ठीक है, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, परमाणु। ठीक है, किसी शुद्ध क्रिस्टल में जालक स्थल डैश, डैश में क्या होगा, ठीक है, द्वारा अध्यासित नहीं हो सकता। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, परमाणु। ABCD कौन सा राइट ऑप्शन होगा 21 का। 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो 21 का सही उत्तर C हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 22 नंबर में है, ग्रेफाइट डैश की उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट डैश की उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युगल, मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन, घन आयन, ऋण आयन। ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 22 का। तो 22 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, निविड संकुलित गोलों की संख्या n हो तो जनित अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या है। निविड संकुलित गोलों की संख्या n हो तो जनित अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या है। ठीक है, क्या होगा संख्या, n/2, 2n, n, 4n। ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चा लोग, जल्दी जल्दी बताओ। 23 का ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फटाफट अपने आप को जांचो क्या होगा सही उत्तर। तो चलो बहुत बढ़िया, 23 का C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, N। क्या हो जाएगा, N होगा। ठीक है, N होगा, सिंपल सिंपल। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी है। BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत बताना है। प्रतिशत है BCC, याद होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन आएगा, 2018 में आया था ये क्वेश्चन, इस बार भी आएगा, पक्का आएगा। हर एक 3 साल पे क्वेश्चन रिपीट होता है। BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है। A में 32%, B में 34%, C में 28%, D में 30%। ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 24 का। 24 का ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चलिए तो 24 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 32%। क्या हो जाएगा, BCC में 32% मुक्त खाली जगह होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में। 25 नंबर क्वेश्चन है, एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक मतलब SCP संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या है। A में 12, B में 8, C में 4 और D में 6। ये आपके मुंह पे याद होना चाहिए कि एक धातु, ध्यान दो, एक धातु का ध्रुवाकरण
हेक्सागोनल क्लोज पैक, हेक्सागोनल क्लोज पैक मतलब एचसीपी संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या है। ठीक है, याद होना चाहिए ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से, क्योंकि हर एक साल पूछता है और इस साल भी पूछेगा। ये भी क्वेश्चन 2018 का है, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सब आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए मतलब 12। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं 26 नंबर पे। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो 26 नंबर में निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वाइड और अष्टफलकीय वाइड होता है? निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वाइड और अष्टफलकीय वाइड होता है? ए में बीसीसी और एफसीसी, बी में एससीपी और सिंपल क्यूबिक, सी में एससीपी और सीसीपी, बी में बीसीसी और एससीपी। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 26 का ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 26 का? चलिए तो 26 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एससीपी और सीसीपी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? एससीपी और सीसीपी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? एससीपी और सीसीपी। ठीक है, 27 में पोटेशियम बीसीसी जालक में क्रिस्टलीकृत होता है, अतः क्रिस्टल संरचना में तत्व की अब सहसंयोजन संख्या है। पोटेशियम बीसीसी जालक में क्रिस्टलीकृत होता है, अतः क्रिस्टल संरचना में तत्व की सहसंयोजन संख्या है। ठीक है, ए में है 4, बी में है ए में है 0, बी में है 4, सी में है 6 और डी में है 8। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बीसीसी है। ठीक है, पोटेशियम बीसीसी। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ, नहीं तो हम बताते हैं। चलो तो इसका सही उत्तर आपका डी हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 होता है संख्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन में है किस में एससीपी क्रिस्टल संरचना होती है? इस सब में किस में जो है एससीपी क्रिस्टल संरचना होती है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI क्वेश्चन है। ठीक है, चलो ए में है NaCl, बी में है CsCl, सी में है Zn और डी में है RbCl। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 28 के लिए? 28 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो बहुत आसान है भाई, देखो ये सब NaCl BCC ये सब जो है ना दूसरे में SCP में बस Zn होता है, जिंक। ठीक है, Zn होगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों में जालक व्यवस्था की कुल संख्या होती है। कितना संख्या होता है कुल? ए में है 7, बी में 3, सी में 10, डी में 14। 7, 3, 10, 14 कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों में जालक व्यवस्था की कुल संख्या होती है। 29 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? चलिए बहुत बढ़िया, तो 29 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 14। 29 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 14। ठीक है, आगे चलो, आगे आपका 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या है? एवोगैड्रो संख्या। ठीक है, एवोगैड्रो संख्या n बराबर होता है, मतलब इसका कितना एवोगैड्रो संख्या क्या होता है बताना है। ठीक है, तो एवोगैड्रो संख्या ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI है इस बार के लिए 2021 के लिए। 2021 में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो एवोगैड्रो संख्या बराबर होता है ए में 6.022 इंटू 10⁻24, बी में 6.022 इंटू 10⁻23, सी में 6.022 इंटू 10⁻23, डी में 11.2। तो भाई साहब 11.2 तो होगा ही नहीं, काट दो। अब इस तीनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये बताओ। ठीक है, अब देखो एक चीज़ आपको हम बता देते हैं, अब तो ये ऑप्शन होगा नहीं, डी ऑप्शन होगा नहीं, आप काट दिए इसको। अब इस तीनों में से मतलब अभी तक आपके पास 4 ऑप्शन था, मतलब कि 100% में से 4 ऑप्शन था, तो मतलब हर एक क्वेश्चन का अगर आप तुक्का मारोगे तो 25% चांस होगा सही होने का, आंसर सही होने का कितना चांस होगा? 25% चांस होगा। लेकिन आप जो है अगर डी को हटा देते हो तो आपका 3 बच गया ना, तो 3 बच गया तो आपका सही होने का चांस लगभग 33% हो गया ना। 33% के आसपास अब आपका सही हो सकता है उत्तर, बताओ 33% के आसपास। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ आपको याद होगा
कि एवोगाड्रो नंबर में जो है, अगर आपको याद नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान में, तो एवोगाड्रो नंबर में जो है 10⁻24 नहीं होता है। क्या होता है? 10⁻24 नहीं होता है, तो ए ऑप्शन भी नहीं होगा। तो अब ये 33% घट के कितना परसेंट पे आ गया? 50% सही होने का चांस। अगर हम लोग इस दोनों में अगर हम लोग तुक्का मार देते हैं, ठीक है, इस दोनों में अगर हम लोग तुक्का मार देते हैं, पहला तो ये ए और डी होगा नहीं, अब बचा ए और बी। तो ए और बी में अगर हम लोग तुक्का मार देते हैं तो 50% चांस है कि हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से तुक्का मारना, आपको तुक्का मारना भी सिखाएंगे हम, सब चीज़ सिखा के भेजेंगे एग्जाम देने, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होता है? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 10⁻23 वाला 6.02 × 10⁻23 इसका सही उत्तर होता है, ठीक है। तो आज जो है हम लोग कितना क्वेश्चन किए? 30 क्वेश्चन किए आज हम लोग, 30 ऑब्जेक्टिव किए। और ये ऑब्जेक्टिव VVI ऑब्जेक्टिव है, ये सभी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ में कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसका PDF आप लोग डाउनलोड करके याद कर सकते हो, ठीक है। आंसर के लिए आपको वीडियो देख लेना है दोबारा से, तिबारा से, जितना बार उतना मन, ठीक है। चलो, तो अब जो है इसको अच्छे से पढ़ लो। मिलते हैं अगले पार्ट में। इसी चैप्टर का हिंदी मीडियम का जब क्लास होगा केमिस्ट्री का, तो हम लोग अगले पार्ट में पार्ट 2 देखेंगे। इसी चैप्टर का 30 और क्वेश्चन करेंगे और मज़े से करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।